जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे हम आपको लेकर के चल रहे हैं वीडियो के मुद्दे की ओर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अब अपने चरम पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर और शोर के साथ अपनी तैयारियों को भी अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, सपा, कांग्रेस, भाजपा लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती जा रही हैं। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा धीरे धीरे करती जा रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी देश के कई राज्यों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुजन समाज पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर 39 में से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और राजस्थान में भी लगभग 4-5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन पर मैं अलग से वीडियो बनाकर एक एक सीट पर एक एक कैंडिडेट का नाम आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वैसे हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों आपको बताता चलूं, पिछली 2-3 वीडियो में मैंने आपको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जारी की गई पहली और दूसरी लिस्ट के बारे में बताया था। पहली लिस्ट में लगभग 8 और दूसरी लिस्ट में लगभग 4 प्रत्याशियों की घोषणा बहुजन समाज पार्टी की ओर से हुई थी। मतलब अभी तक मैंने अपने चैनल के माध्यम से जितने प्रत्याशियों के नाम आप तक पहुंचाए उनकी संख्या लगभग 12 है। दोस्तों आपको बताता चलूं, एक बार फिर से मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट लेकर आपके बीच हूं। इस लिस्ट में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने 13 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। किस सीट पर किस प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया है, यह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उनमें से सबसे पहली सीट है लालगंज की सीट। दोस्तों लालगंज की सीट से बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर इंदु चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और डॉक्टर इंदु चौधरी के बारे में कल मैंने वीडियो बनाया था, उनके बारे में बताया भी था कि डॉक्टर इंदु चौधरी एक बहुत ही लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए बहुजन मिशन शक्ति नाम का संगठन भी चलाया और वो बीएचयू में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर भी हैं। उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं बसपा की पूर्व सांसद संगीता आजाद अंबेडकर से काफी ज्यादा है और बसपा के इस फैसले की सराहना बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति कर रहा है। दोस्तों अगर दूसरी सीट की मैं बात करूं तो दूसरी सीट है नगीना की सीट। नगीना सीट भी बसपा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी ने नगीना लोकसभा सीट से अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटकर सुरेंद्र पाल सिंह जी पर इस बार भरोसा जताया है। और अगर तीसरी सीट की बात करूं तो तीसरी सीट है बुलंदशहर की सीट। दोस्तों बुलंदशहर में बहुजन समाज पार्टी ने नगीना के सिटिंग एमपी गिरीश चंद्र जाटव जी को टिकट दिया है। इस बार गिरीश चंद्र जाटव बुलंदशहर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वही दोस्तों अगर हम बात करें चौथी सीट, तो चौथी सीट है कैराना की। दोस्तों कैराना पर बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल राणा जी पर इस बार भरोसा जताया है और उनको कैराना से उम्मीदवार बनाया है। कैराना सीट भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं सहारनपुर लोकसभा सीट की। दोस्तों आपको बताता चलूं, सहारनपुर लोकसभा सीट भी बसपा के लिए काफी अहम है, क्योंकि पूर्व में बसपा यहां पर सिटिंग में थी। 2019 के चुनाव में सहारनपुर की सीट बसपा के खाते में गई थी और
फजुल रहमान यहां से बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे। दोस्तों आपको बताता चलूं, फजुल रहमान पूर्व में ही पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं और इस बार बसपा ने यहां से माजिद अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों अगली चंदौली लोकसभा सीट, साथियों आपको बताता चलूं, चंदौली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र कुमार मौर्य जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सत्येंद्र कुमार मौर्य बसपा के एक पुराने कार्यकर्ता हैं जो लगातार बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाते आ रहे हैं। वही बात करें आंवला लोकसभा सीट की, तो दोस्तों आपको बताता चलूं, आंवला लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने सैयद आबिद अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। सैयद आबिद अली पूर्व में समाजवादी पार्टी में थे, वहां पर उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बसपा ज्वाइन की और बसपा ने उनको यहां से प्रत्याशी बनाया। दोस्तों आपको बताता चलूं, मथुरा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने कमल कांत उपमन्यु को अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और अगर बात करें शाहजहानपुर सीट की, तो शाहजहानपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर डी.आर. वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों वही अगर बात करें फिरोजाबाद लोकसभा सीट की, तो फिरोजाबाद लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र जॉन सौली को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, सत्येंद्र जॉन सौली एक व्यापारी हैं। और अगर बात करें सोनभद्र लोकसभा सीट की, तो सोनभद्र लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने धनेश्वर गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब दोस्तों बात कर लेता हूं जालौन लोकसभा सीट की। साथियों जालौन से बहुजन समाज पार्टी ने सुरेश चंद्र गौतम जी को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। अब बात कर लेता हूं मिर्जापुर की। दोस्तों मिर्जापुर से बहुजन समाज पार्टी ने मनीष त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के द्वारा तीसरी लिस्ट में जिन 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उन सभी उम्मीदवारों का नाम और उनकी लोकसभा सीट मैंने आपको एक एक करके बताई। दोस्तों आपको बताता चलूं, ऐसे अभी बहुत सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बसपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की चर्चा तो है, लेकिन अभी उस पर किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए उनका जिक्र मैंने अपने इस वीडियो में नहीं किया। दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट सामने निकल कर आएगी, मैं उन सभी प्रत्याशियों का और उनकी लोकसभा सीट का नाम आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो में हम इतना ही कहेंगे कि बसपा के साथ जुड़े रहिए, बसपा को सपोर्ट कीजिए, ताकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा पूरी मजबूती के साथ खड़ी हो सके।